हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, फिर रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग आगे हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 8 करोड़ का। और मार्च 2022 में 31 करोड़ का। और मार्च 2023 में भी 31 करोड़ का। और मार्च 2024 में वहाँ से बढ़कर 33 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं इसका रिजर्व देखिए, मार्च 2021 में 87 करोड़ का इसका रिजर्व था। और मार्च 2022 में 197 करोड़ का इसका रिजर्व था। और मार्च 2023 में 238 करोड़ का इसका रिजर्व था। और करंट देखिएगा तो 397 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो दोस्तों, रिजर्व धीरे धीरे करके यह अपना बढ़ाते जा रहा है। ये जो कंपनी है अपना रिजर्व को बढ़ाते जा रहा है। अब वहीं चलिए इसका बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग था 21 करोड़ का। और मार्च 2022 में इसका बोरोइंग हो गया 35 करोड़ का। और मार्च 2023 में देखिएगा तो 68 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। और वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में देखिएगा तो 151 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो बोरोइंग भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन रिज़र्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है। कहाँ 397 करोड़ का इसका बोरोइंग है मार्च 2024 में। और 24 में देखिएगा इसका बोरोइंग तो 151 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो बोरोइंग को जब चाहे कंपनी अपना ख़त्म कर सकता है, अपना कर्ज़ा को उतार सकता है, हटा सकता है अपना बोरोइंग को। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया। इसको नोट कर लिख के रखिएगा, आगे काम देगा। अभी फ़िलहाल देखने के लिए, ध्यान देने के लिए काम देगा। अब चलिए इसका हम लोग देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उस पे हम लोग देखेंगे, सेल्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 193 करोड़ का। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 250 करोड़ हो गया। और मार्च 2023 में वहाँ से भी बढ़कर 302 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। और मार्च 2024 देखिएगा तो 399 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। और करेंट देखिएगा तो 410 करोड़ का इसका सेल्स है। तो सेल्स भी धीरे-धीरे इसका बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए यहाँ भी हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट सबसे नीचे में मोटा अक्षर पे लिखा हुआ है। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 30 करोड़ का। मार्च 2022 में 40 करोड़ का। और मार्च 2023 में 44 करोड़ का। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 57 करोड़ का। और करंट देखिएगा तो 59 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे-जैसे इसका सेल्स बढ़ते गया, वैसे-वैसे इसका नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए इसमें देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कौन-कौन से हैं। तो हम लोग आ गए स्क्रीन पे दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए। तो प्रमोटर्स हैं, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक भी है। तो चलिए पहले प्रमोटर्स का देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 46.08% का होल्डिंग था। वहीं अ, थोड़ा-सा घटकर मार्च 2024 में 45.43% और जून 2024 में 45.43% ही है। और अगस्त 2024 में देखिएगा तो 45.43% ही है। तो 2-3 क्वार्टर से अपना होल्डिंग को स्टेक करके रखा है, ज्यों का त्यों है, अपना प्लेज नहीं किया, गिरवी नहीं रखा है। ऐसे तो 45-50% से कम है, लेकिन कोई बात नहीं, डरने घबराने का कोई बात नहीं है। आगे देखिए, दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 1.76%। वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में देखिएगा तो 2.06%। और जून 2024 में देखिएगा तो 1.55%। और वहाँ से भी बढ़कर अगस्त 2024 देखिएगा तो 1.59%। वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिए, दिसंबर 2023 में इसका होल्डिंग नहीं था। वहीं और 24 में भी नहीं था। और जून 2024 में भी नहीं था और अगस्त में भी नहीं है। पब्लिक का होल्डिंग वहीं पर ही है। दिसंबर 2023 में 52.17% का। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 52.51% का। और जून 2024 देखिएगा तो 53.01% का। और अगस्त 2024 देखिएगा तो 52.96% का होल्डिंग है। तो चलिए यहाँ डीआईएस नहीं है, पब्लिक एफआईएस है और प्रमोटर्स है और पब्लिक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम प्रमोटर्स का भी होल्डिंग 2% लगभग है, 1.5 से पौने 2% है। इसलिए डरने घबराने का नहीं है। और इसका भी 40% से ऊपर प्लस इसका होल्डिंग है प्रमोटर्स का। तो चलिए, बहुत प्लस पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं मिला, ठीक ठाक है। इस पे हम लोग रिस्क लिया जा सकता है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है।
इस कंपनी को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, छोड़ सकता है, क्या है नहीं है। तो दोस्तों जिस कंपनी का बारे में अभी हम लोग देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, तो उस कंपनी का नाम है शिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, शिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 53 रुपया 12 पैसा। ये 11 अक्टूबर को 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। आगे चलिए प्रोसेस देखते हैं। ये बीच पे दिख रहा है एक दिन का चार्ट है। पहले ये गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ने का कोशिश किया, लेकिन फिर वहाँ से गिर कर एक ही रेंज पे ट्रेड किया और लास्ट में जाके थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर थोड़ा सा डाउन हो गया। आप परसेंटेज पे देखिएगा तो 0.21% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो पहले ये ऊपर था और धीरे धीरे वोलेटाइल होकर नीचे आया और एक ही रेंज पे थोड़ा ट्रेड किया, फिर ऊपर गया और एक ही रेंज पे ट्रेड होके वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया लास्ट में। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -1.90% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं पर ही चलिए 1 महीने का इसका चार्ट देखिए, पहले ये नीचे था और उससे थोड़ा नीचे चला गया और फिर एक बार ऐसा समय है जो ऊपर चला गया और फिर वोलेटाइल होते होते तो नीचे आ गया, लेकिन एक समय आके फिर चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन वहीं जाके क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -5.48% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर इसका 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे जाते ही चला गया और लास्ट में क्लोजिंग हो गया डाउन में ही। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -16.02% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं चलिए अब इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 1.77 थाउजेंड करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1.77 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 53 रुपया 37 पैसा, लो देखिएगा तो 52 रुपया 37 पैसा इसका लो है। तो चलिए दोस्तों, सारा कुछ मैंने इसका बता दिया। अब हमारा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए वगैरह सब। तो दोस्तों शिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसका करंट मार्केट प्राइस है 53 रुपया 12 पैसा। 11 अक्टूबर 3:30 का समय दिखा रहा है। ये जो शेयर है बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि इसका इक्विटी कैपिटल देखे हम लोग साल दर साल धीरे धीरे करके बढ़ते ही गया, रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ते ही गया, उसी आधार पर बोरोइंग भी बढ़ते गया, लेकिन रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है। सेल्स देखे तो सेल्स भी धीरे धीरे करके बढ़ते गया, साल दर साल उसका बढ़ते गया। वहीं नेट प्रॉफिट भी वैसे ही साल दर साल बढ़ते गया। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर का 46 पॉइंट कुछ % था और वैसे ही करके एक ही रेंज पे 2-3-4 क्वार्टर से अपना एथी होल्डिंग को ज्यों के त्यों बरकरार रखा है। वहीं एफआईएस का लगभग 0.25% का होल्डिंग है। डीआईएस इसमें नहीं है, लेकिन पब्लिक है इसमें। तो बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि इसका अभी करंट मार्केट प्राइस 53 रुपया 12 पैसा है। उस हिसाब से इस शेयर में आप लोग चाहे तो थोड़ी मात्रा में बाय करके रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अगर सब चीज़ अच्छा रहता तो इस प्राइस पे आपको यह शेयर नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसा अच्छा लगे, मुझे तो ये शेयर अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप पे रिकमेंड करता हूँ। मतलब वैसा नहीं कि मतलब आपको लेना ही है। देखिए आप अपने से रिसर्च कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, जचता है, आपको सेटिस्फाई होता है तभी जाके बाय करिएगा और ना छोड़ दीजिएगा। जैसा आपका इच्छा है वैसा, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। अच्छा लगे तो बाय कीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेना है या छोड़ना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।